नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो लास्ट जो चैप्टर हमने देखा था वो था इलेक्ट वेव्स के ऊपर। उसके बाद 14th एंड 15th चैप्टर हैं, वो हमारी ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से कोई काम के है नहीं। वो एकेडमिक्स यूज़ में आते हैं, जैसे कि आप कोई एग्जाम वगैरह देते हो तो उसमें उनके बारे में पूछते हैं, बट अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो उनका उसमें कोई यूज़ नहीं है। तो जो 16 चैप्टर है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम देखेंगे, मनी मैनेजमेंट। तो किसी भी कोई भी सक्सेसफुल ट्रेडर होगा या सक्सेसफुल ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं, उसके तीन एलिमेंट होते हैं। तीन एलिमेंट का मतलब क्या हो गया? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेंड क्या है, कि मार्केट बुलिश है या मार्केट बीरिश है। अगर आप बुलिश मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करोगे कि आप बेच के पैसा कमाना चाहोगे तो आप मारे जाओगे। आप बीरिश मार्केट के अंदर बाई करके पैसा कमाना चाहोगे तो आप मारे जाओगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अभी अगर हम देखें तो मार्केट का ट्रेंड है नेगेटिव। तो अभी अगर आप ट्रेडर हो और अगर आप बाइंग करने की कोशिश करोगे, आप ये सोचोगे कि मैं बाई करके और ऊपर के दाम में बेच दूं, तो आप प्रॉफिट नहीं कमाओगे, आप कहीं ना कहीं नेट लॉस में निकलोगे, क्योंकि मार्केट बीरिश है। दूसरी चीज़ टाइमिंग। पहले आपने देख लिया कि मार्केट मान लो बुलिश है, पहली चीज़ आपने देख ली कि ट्रेंड जो है वो बुलिश है। उसके बाद टाइमिंग। टाइमिंग का क्या मतलब हो गया? मान लो यहाँ से कोई प्राइस चला है, ये हो गया जो बुलिश फेज है उसका भी अर्ली फेज ऑफ बुल मार्केट। अगर आप अर्ली फेज ऑफ बुल मार्केट में आ रहे हो तो आप पैसा कमाओगे। यही अगर आप यहाँ पहुँच गए जो कि एंड फेज हो गया, लेट फेज ऑफ द बुल मार्केट हो गया, अगर आप यहाँ एंटर करोगे तो क्योंकि यहाँ से कभी भी मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है, तो वहाँ आप फंस जाओगे अगर आप ऊपर एंटर करोगे तो सबसे पहले तो कि ट्रेंड कौन सा है, बुलिश है या बीरिश है। उसके बाद भी कि जो ट्रेंड है उसका कौन सा फेज चल रहा है। बुल ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है, तो उसका अर्ली फेज है, अभी शुरू हुआ है, ठीक है, मिड फेज है, बीच में है, या फिर लास्ट स्टेज चल रहा है, कभी भी ख़त्म हो सकता है। दूसरी चीज़ टाइमिंग। तीसरी चीज़ मनी मैनेजमेंट। आपने दोनों चीज़ देख ली कि मार्केट बुलिश है, ठीक है, और बुल मार्केट की भी शुरुआत हुई है, तो टाइमिंग भी आपने देख ली। दूसरी चीज़ टाइमिंग में क्या आती है कि एंट्री पॉइंट। जैसे मान लो कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है, लेकिन एंट्री कहाँ करनी है? 10 रुपये की चीज़ 20 रुपये पहुँच गई, तो आप 20 रुपये, आज 20 रुपये क्लोज हुआ, कल 10 पे था, ठीक है। अगर आप 20 रुपये पे लोगे तो कहीं ना कहीं आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो बहुत नीचे आएगा, तो वो एक गलत स्ट्रेटेजी होगी। तो आप वेट करोगे कि 10 से जो चीज़ 20 चली गई वो कहीं ना कहीं 15 आ जाए ना, तो 15 पे मैं खरीद लूँ, 10 रुपये का स्टॉप लॉस ले लूँ, फिर ऊपर चला जाऊँ। तो टाइमिंग वो भी होती है कि आपने स्टॉक को बाई करने के टाइम में टाइमिंग देखनी है कि स्टॉक कहाँ चल रहा है। उसके साथ साथ ये भी देखना है कि जो बुल रन है, अगर तो बुल का अर्ली फेज है या मिडिल फेज है या फिर एंड फेज चल रहा है। उसके बाद मनी मैनेजमेंट। ये ना हो आप एक ही ट्रेड लो और उसी ट्रेड के अंदर अपना 50% लॉस करके बैठ जाओ, या फिर ऐसा भी ना हो कि आप इतना कम एलोकेट करो। मान लो आपके पास 1000 रुपये है, ठीक है, तो आप सिर्फ 10 रुपये का ही स्टॉक खरीद रहे हो, एक बार में एक स्टॉक 10 रुपये का, फिर आप बैठे ही रह जाओगे, पूरी ज़िंदगी पैसा नहीं बनेगा। अगर आपके पास 1000 है और आपने पूरा 1000 का 1000 एक ट्रेड में डाल दिया और उसका जो मान लो स्टॉप लॉस आपने लिया 10%, तो आप 100 रुपये लॉस कर जाएंगे एक ही, अगर आपकी स्टॉक, आपकी जो ट्रेड है वो आपके अगेंस्ट जाती है तो मनी मैनेजमेंट, ट्रेंड और टाइम, ये तीनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ कितना पैसा मुझे डालना है, कब डालना है, और मार्केट की डायरेक्शन क्या है। उसके बाद मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट जैसा हमने देखा कि एक ट्रेड में कितना पैसा डालना है। अगर मान लो आपके पास 1000 रुपये हैं, ठीक है, पहली चीज़ आपको ये देखनी है कि ट्रेंड कौन सा है, बुलिश है, बुलिश ट्रेंड है, अर्ली फेज है, तो हो सकता है आप 1000 आपके पास है, ठीक है, आपने मार्जिन लिया अपने ब्रोकर से और 1000 पे ही आपने 2000 के स्टॉक बाय कर लिए, तो यहाँ आप ठीक है। दूसरी चीज़, मान लो बुलिश ट्रेंड है और एंड फेज चल रहा है, ठीक है, वहाँ अगर आप मार्जिन लोगे तो आप मारे जाओगे, क्योंकि 1000 से आप 50% डाउन आते हो तो आप आते हो 500 रुपये पे। अगर आप 2000 से 50% डाउन आओगे तो आपकी पूरी कैपिटल जो है ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये भी देखना है मनी मैनेजमेंट में कि कहाँ मुझे कितना पैसा लगाना है। आपके पास 1000 रुपये हैं, ठीक है, ये ना हो कि आप एक सेक्टर में 1000 रुपये लगा दो और उसी सेक्टर में कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए तो आपका 10% का एक ही दिन में लॉस हो जाए। ऐसा भी ना हो कि आपके पास 1000 रुपये है तो आपने 10 सेक्टर में 10% लगा दिया, तो फिर भी आप जो अच्छा सेक्टर होगा उसके मज़े नहीं ले पाएंगे। तो आपको वो भी चीज़ें देखनी है कि एक ही सेक्टर के अंदर आपने इतना बुलिश नहीं हो जाना है कि उस सेक्टर पे आप डिपेंडेंट हो जाओ। फिर आपने अब इक्विटी मार्केट है जहाँ पर स्टॉक मार्केट है, ठीक है। दूसरी चीज़ अपने पास क्या होती है, कमोडिटीज़ हो गई, जैसे सिल्वर, गोल्ड, ये हो गया। अभी क्या हो गया, तीसरी चीज़ आने लग गई, क्रिप्टो आ गई। तो
आपने मान लो आपके पास 1000 रुपये हैं, सारे इक्विटी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में लगा रखे हैं, कहीं कुछ हो गया, मान लो यूएस में कोई घटना हो गई, कोई वॉर हो गया, ठीक है, मार्केट हो गया 20% डाउन, आपका पोर्टफोलियो चला जाएगा 40% डाउन। अब उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो कि 1000 रुपये हैं तो 800 यहाँ डाल दिए, 200 यहाँ डाल दिए। अगर ये डाउन जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो गोल्ड है, आपने गोल्ड में डाला, सिल्वर में डाला, वो आपके जो बाकी पोर्टफोलियो है उसको आप रखेगा। दूसरी चीज़, अगर आप और सेफ खेलना चाहते हो, ठीक है, तो क्या होता है, एक तो स्टॉक मार्केट हो गया, कमोडिटीज़ हो गई, क्रिप्टो हो गई, एक होता है जैसे एफडी हो गया या बॉन्ड हो गया, जो कि बिल्कुल सिक्योर होते हैं। तो आप ये भी कर सकते हो, आपके पास 1000 रुपये हैं तो ठीक है, 600 यहाँ डाल दिए, 200 यहाँ डाल दिए, 100 यहाँ डाल दिए और 100 यहाँ डाल दिए, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी जो रिस्क लेने की क्षमता है या आपको एक्सपीरियंस कितना है। तो ये होता है मनी मैनेजमेंट का। तो चलिए आगे देखते हैं सम जर्नल रूल्स ऑफ द मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट में मतलब कुछ जर्नल जो बुक में है वो हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ कि आपने किसी भी एक सेक्टर में, सेक्टर का मतलब है कि इक्विटी मार्केट जिसमें आता है हमारा स्टॉक मार्केट, ठीक है, हम गोल्ड मान के चलते हैं, कमोडिटीज़ के अंदर गोल्ड हो गया, तीसरा मान लो क्रिप्टो हो गया, चौथा मान लो एफडी या बॉन्ड्स हो गए, ठीक है। तो ये बुक कहती है कि आपको आपके पास मान लो 1,00,000 रुपये हैं, ठीक है, तो आपको 50% से ज़्यादा किसी भी इस एक सेगमेंट में नहीं रखना है। अगर आपने स्टॉक मार्केट में लगाने हैं तो आप 50,000 रुपये ही लगाओगे और बाकी 50,000 रुपये है वो आप इन तीनों में पार्क करोगे। ऐसे ही अगर आपको गोल्ड में लगाने हैं तो गोल्ड में 50% ज़्यादा नहीं लगाओगे, तो किसी भी एक जो इन चारों में से किसी भी एक सेक्टर में आप 50% से ज़्यादा नहीं लगाओगे। दूसरी चीज़ क्या बोलता है ये, दूसरी चीज़ कि अगर आपने एक ट्रेड ली, अगर मान लो आपके पास 1,00,000 रुपये हैं और आपने एक ट्रेड ली, तो उस ट्रेड में अगर आपको लॉस होता है तो वो आपकी टोटल कैपिटल का 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 100 रुपये थे, आपने किसी स्टॉक में लगाए या कोई एक ट्रेड ली, तो उस ट्रेड में अगर आपका लॉस होता है तो 5 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पहली चीज़, किसी भी जो मार्केट, गोल्ड हो गया, क्रिप्टो हो गया या एफडी या बॉन्ड्स हो गए, उनमें 50% ज़्यादा नहीं डालना है। दूसरा, अगर आप ट्रेड लेते हो तो उस ट्रेड में आपकी जो कैपिटल है उसका 5% से ज़्यादा एक ट्रेड में रिस्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी तीसरी चीज़ कि अगर आप मार्जिन लेते हो, जैसे आपके पास हैं 100 रुपये, आपने मार्जिन लिया अपने ब्रोकर से, मार्जिन का मतलब हो गया एक तरीके से लोन ले लिया, जो ब्रोकर लोन दे देता है इंस्टेंट, तो वो आपको मान लो 100 रुपये आपके पास हैं तो आपको 120 या 125 रुपये तक का ही मार्जिन लेना है। मतलब आपकी जो कैपिटल है उस पर 20 से 25% से ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है, क्योंकि मान लो आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है, इनिशियली आपके पास 100 रुपये थे, 100 से आपने 100% गेन कर लिया, आपने डबल कर लिया पैसा, 200 हो गए। अभी आपने 200 पे मार्जिन ले लिया, 200 पे मार्जिन ले लिया आपने 100% का, ठीक है। 200 से मार्जिन लेने के बाद हो गए 400 रुपये, बट आपके पास तो 200 ही है, ठीक है। अभी क्या हुआ, मार्केट 50% गिर गया, आपका स्टॉक भी 50% गिर गया, तो आप कहाँ आ गए, 200 से 50% गिर के आप 200 पे आ गए। तो मार्जिन भी आपको लेना है कितना, सिर्फ 20 से 25% मार्जिन अपने जो कैपिटल है उसके ऊपर। अभी नेक्स्ट चीज़ है डाइवर्सिफिकेशन वर्सेस कंसंट्रेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या हो गया कि मान लो हम देखते हैं, हमारे पास एक स्टॉक मार्केट है, दूसरा हमारे पास क्रिप्टो है, तीसरा हमारे पास गोल्ड है, चौथा हमारे पास एफडीज या बॉन्ड्स हो गए। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि मैंने 25% इसमें डाला, 100 रुपये थे, 25 इसमें डाल दिए, 25 इसमें डाल दिए, 25 इसमें डाल दिए, 25 इसमें डाल दिए, ठीक है। तो क्या होगा, स्टॉक मार्केट बढ़ेगा तो ये बढ़ेंगे, ठीक है, स्टॉक मार्केट गिरेगा तो कहीं ना कहीं गोल्ड बढ़ जाएगा, ठीक है। गोल्ड अगर रिटर्न नहीं दे रहा हो तो स्टॉक मार्केट देगा, और एफडी या बॉन्ड्स जो हो गए ये तो धीरे धीरे रिटर्न देते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो रिस्क है वो कम हो जाएगा, आपका पोर्टफोलियो बैलेंस हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि सारे ही एक बार में गिर गए, अगर एक गिर रहा है तो दूसरा बढ़ रहा होगा। दूसरी चीज़ होगी कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब हो गया कि आपके पास थे 100 रुपये, आपने 100 के 100 लगा दिए स्टॉक मार्केट के अंदर। अब अपने पास क्या हो गया कि रिस्क हो गया। रिस्क का मतलब कि अगर मार्केट गिरा तो फिर आपके 100 के 100 रुपये गिरेंगे। दूसरी जगह आपने स्टॉक मार्केट में 25 रुपये लगाए थे, तो अगर मार्केट गिरता है तो आपका 25 गिर रहा है, बट आपकी जो एफडी या बॉन्ड का रुपये है, जो पैसा लगा रखा था 25, वो बढ़ रहा है। दूसरा मार्केट गिरेगा तो कहीं ना कहीं गोल्ड भी चढ़ता है, ठीक है, तो गोल्ड भी बढ़ रहा है। तो ऐसे एक होगी डाइवर्सिफिकेशन, जहाँ आपको रिस्क नहीं लेना होता, वहाँ आप डाइवर्सिफिकेशन
प्रोसेस का यूज़ करते हैं कि आप डाइवर्सिफाई करते हैं अपने पोर्टफोलियो को, और जहां आपने रिस्क ज़्यादा लेना है, आपको एक्सपीरियंस है, तो फिर आप कंसंट्रेशन करते हैं, आप स्टॉक मार्केट में अंदर या किसी भी एक इक्विटी क्लास या कमोडिटी या क्रिप्टो वगैरह में पैसा डालते हैं। अभी नेक्स्ट चीज़ है कि यूजिंग प्रोटेक्टिव स्टॉप्स। ये क्या हो गया कि मान लें आप 100 रुपये का कोई स्टॉक है, आपको लग रहा है यार ये ऊपर जाएगा, ऊपर कहाँ तक जाएगा, 110 रुपये तक, ठीक है। तो यह ऐसे आपने सिर्फ दो फैक्टर देख के ही ट्रेड नहीं ले लेनी है कि 100 रुपये का है 110 तक जाएगा। सबसे पहले आपने क्या देखना है, कितने रुपए का है, 100 रुपये का, ठीक है। दूसरे ये नहीं देखना कि कहाँ तक जाएगा, दूसरा देखना है कि अगर नीचे आया तो कहाँ मैं अपना लॉस बुक कर लूँगा, उसको बोलते हैं स्टॉप लॉस, ठीक है। तो मुझे ये लग रहा है कि 100 से अगर 95 आता है ना, तो मैं अपना लॉस बुक कर लूँगा, और ऊपर की तरफ कितना जाएगा तो मैं प्रॉफिट बुक करूँगा। तो वहाँ आती है आपकी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। रिस्क तो मेरा हो गया 5, और रिवॉर्ड कितना मिलेगा मुझे, अगर मैं गलत हुआ तो रिस्क हो गया मेरा 5, और रिवॉर्ड कितना मिलेगा अगर मैं सही हुआ तो नॉर्मल होता है 3:1 कि यार एक का रिस्क है तो आप कहीं ना कहीं 3 रुपये बाई करनी चाहिए, मतलब 3 रुपये का आपको फ़ायदा होना चाहिए। तो आप बेचोगे तो 115 पे, क्योंकि आपका रिस्क था 5 का, तो 1:3 आप करते हो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। रिस्क है 5 का तो 5 दिया 15, तो कहीं ना कहीं आप 15 रुपये का प्रॉफिट लेकर जाओगे। ऐसे ही आपको सबसे पहले ये देखना है कि रिस्क कितना है, फिर उसके हिसाब से आपको टारगेट फाइंड आउट करना है। ये नहीं कि 100 रुपये, ये देख लिया आपने 100 रुपये है, 120 जाएगा तो सारे पैसे इसी के अंदर लगा दिए, लेकिन नीचे की तरफ चला गया, 90 आ गया तो भी आप नहीं बेच रहे हो, 80 आ गया तो भी आप नहीं बेच रहे हो। तो स्टॉप लॉस आपको यूज़ करना है, और रिस्क टू रिवार्ड रेशियो आपको 1:3 के आसपास होना चाहिए। 1:2 से तो ऊपर होना ही चाहिए, उसके नीचे तो आप ट्रेड करोगे ही नहीं। आपने मान लिया बहुत अच्छा सेटअप दिख रहा है, लेकिन ये है कि यार 100 रुपये का है, ऊपर की साइड अगर जाता है तो 105 मिलेगा, नीचे की साइड जाता है तो 95 पे मुझे 5 रुपये का लॉस ले लूँगा, तो ये हो गया 1:1। तो ये तो आपको करना ही नहीं है। आपको मिनिमम है 1:2 तो मिले ही, कि ऊपर की साइड 110 मिलेगा मुझे, नीचे की साइड 5 रुपये का रिस्क है, 10 रुपये मिलेंगे मेरे को, मिनिमम आपको वो करना है। फिर उससे ऊपर आप कितना भी बढ़ सकते हो, 1:3 1:4, बट 1:2 तो मिनिमम होना ही चाहिए। उसके बाद है कि ट्रेडिंग मल्टीपल पोजीशंस। इसका मतलब है कि मान लो आपने एक ट्रेड ले रखी है, ठीक है, 100 रुपये की, यहाँ से स्टॉक ऊपर चलना शुरू हो गया। अभी अब हमें तो ये पता है कि ऐसे तो बिल्कुल जाएगा नहीं, ठीक है। मान लो ये 10 रुपये था, और ये यहाँ से सीधा 30 तो जाएगा नहीं, ठीक है। ये 20 हो गया, ये 15 हो गया हमारा, ये 25 हो गया। 10 से 30 नहीं जाएगा, 10 से 30 जाना होगा तो भी 10 से 15 जाएगा, 15 से फिर 12 आएगा, 12 से 17 जाएगा, 17 से 15 आएगा, 15 से 20 जाएगा, 20 से 22 जाएगा, 22 से 20 आएगा, फिर 25 जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऐसे जाएगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, आपने मान लो 100 रुपये के स्टॉक ले रखा है, तो आप अपने 100 रुपये को 50-50 में डिवाइड कर दो, ठीक है। आपको पता है कि भाई 10 से 30 जाना है, बट फिर रिस्क भी है कि क्या पता 10 से 30 ना जाके 10 से 20 से ही वापस आ जाए। तो आप क्या करोगे, आपने ऊपर की राइड भी लेनी है, 10 से 30 का मजा भी लेना है, लेकिन फिर आपने इतना रिस्क भी नहीं लेना कि 20 से नीचे आ जाए तो फिर सारा प्रॉफिट चला जाएगा, या 25 से नीचे आ जाए तो प्रॉफिट चला जाएगा। तो आपने अपनी जो पोजीशन है उसको 2 में डिवाइड करना है, 50-50। अभी आपने क्या करना है कि 50% तो आप निकाल लोगे जब पहले ऊपर गया, यहाँ से नीचे आ रहा है ना, तो यहीं आप निकाल लोगे। मान लो आपने मान लिया कि मैं 10% पे 50% निकाल लूँगा, तो यहाँ आपने 50% निकाल लिया। अभी आप 50% आपने रखना है पूरा। आपने 10 रुपये पे लिया था, आपका टारगेट था 30 रुपये का, तो आपने 50% को तो 30 रुपये के लिए रखना है। 50% आपने जैसे ही पुल बैक आएगा ना थोड़ा सा, वहाँ बेच देना है, या जहाँ पर मार्केट थोड़ा एक्सटेंड हो गया, मान लो 10 रुपये से 15 चला गया, ठीक है, 10 से 15 जाते ही आपने बेच देना है। फिर उसके बाद वेट करना है नीचे आने का, ठीक है। फिर इसके जब ऊपर जाने की कोशिश करता है तो उस 50 का फिर यहाँ खरीदना है स्टॉप लॉस लेके। फिर जैसे ही ऊपर जाएगा थोड़ा एक्सटेंड होगा, फिर उस 50 को बेच देना है। और जो आपका 50 है ये, इसको आपने रखना है 30 के लिए। तो अगर मान लो 20 पे जाके मार्केट नीचे आता है तो आपने ये प्रॉफिट ले लिया, ये प्रॉफिट आप बुक कर लोगे 50% का, और इसका प्रॉफिट कहीं ना कहीं ये स्टॉप लॉस आप लेते रहोगे, ठीक है। तो आप दोनों तरीक़े से हो जाएगा कि आपने प्रॉफिट भी ले लिया, बट अगर 10 से 30 चला जाता है तो ये 50% में आपका पूरा प्रॉफिट लोगे आप। अगर नीचे आता है बीच में तो ये प्रॉफिट आपने कहीं ना कहीं बुक कर लिया है, ठीक। तो आपने एक ही ट्रेड में 2 चीज़ें लेके चलनी है कि 100 रुपये थे, उस मतलब जितना भी आपका है उसको 50-50 डिवाइड कर दो। ये तो आप रखोगे पूरा, मान लो आपने 10 रुपये से 30 का टारगेट है तो 30 तक, इसको आप
10 से 15 गया तो बुक कर लिया, फिर दोबारा ट्रेड ले ली 15 से 20 के लिए, ऐसे आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है व्हाट टू डू आफ्टर पीरियड्स ऑफ सक्सेस एंड एडवर्सिटी। इसका मतलब क्या हो गया, मान लो आपके पास 100 रुपये थे, आपने अकाउंट को डबल कर लिया, आपके पास 200 रुपये हो गए। अब आप क्या करोगे, यहाँ आप मान लो 5% का स्टॉप लॉस ले रहे थे, तो यहाँ आप 5 रुपये का स्टॉप लॉस ले रहे थे, और यहाँ 5% मतलब आपका 10 रुपये का स्टॉप लॉस हो गया, 10 रुपये का। ठीक है, तो अब क्या करना है, आपने मान लो 100 से 200 बना लिए। अब क्या आपने 200 पे 5 रुपये का ही स्टॉप लॉस लेना है या 10 रुपये का स्टॉप लॉस लेना है? क्योंकि 200 के बाद तो 5% आपका 10 रुपये आता है, लेकिन आपकी कैपिटल जो थी वो तो थी 100 रुपये ही। तो अब आप कैसे करोगे, तो उसमें आप, अगर आप, दो चीज़ें हैं, एक तो आप नए ट्रेडर हो, या नए का मतलब हो गया कि आप अभी इतने ज़्यादा आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, या जो पैसा बना है वो मोस्टली मार्केट के कारण बना है कि मार्केट अप था तो इसलिए आपका पैसा बन गया। तो उसमें क्या कर सकते हो आप, 100 रुपये थे आपके, आपने 200 बना लिए, आप क्या करोगे, 100 रुपये प्रॉफिट है वो आपका निकाल लोगे। ठीक है, 100 रुपये प्रॉफिट आपने निकाल लिया। अब इन 100 रुपये से आप दोबारा से वही 5% का रिस्क लेके काम कर सकते हो। दूसरी चीज़ क्या है, 100 थे, आपने 200 बना लिए, तो आप 100 मत निकाल के 50 को निकाल के रख लो आप अलग से। ठीक है, 50 को निकाल के रख लो, 150 पे फिर आप 5% का स्टॉप लॉस लेके चलते जाओ, तो उससे 7.5 रुपये हो गया। तीसरी चीज़, अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो फिर आप मान लो 100 से 200 हो गया, तो फिर आप ये कर सकते हो कि 5% का इस 200 पे ही स्टॉप लॉस लेके आप काम कर सकते हो। बट वो तीनों स्टेजेस से आपको गुजरना पड़ेगा। पहले आपको मान लो 100 से 200 बनाया, तो 100 को आप पहले प्रोटेक्ट करो कि ये 100 जाने नहीं चाहिए मेरे, उन 100 को निकालो, फिर 100 से काम करो। फिर आपको जब धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा, फिर आप जितनी भी कैपिटल होती है उस कैपिटल को आप बेस बनाकर, जैसे मान लो 100 से 200 बनाए, तो आप बेस तो इसी को मानोगे क्योंकि आपने 100 आपकी थी, 100 आपने बनाए, बट आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया काम करते, तो फिर आप 200 को बेस मान के चल सकते हो। 200 से फिर आप 300 बनाओगे, तो फिर 300 को बेस मान के चलो, क्योंकि फिर उस बेस के हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस डिसाइड होगा, जो 5% का है या जितना भी परसेंट का होता है वो। अभी नेक्स्ट क्या है कि हम कैसे टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग के अंदर। तो टेक्निकल एनालिसिस तो हम सीख यूज़ ही ले रहे हैं कि हम उसको ट्रेडिंग में यूज़ करेंगे। तो वही है कि ब्रेकआउट पे बाई करना, ट्रेंड लाइंस का यूज़ करना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यूज़ करना, देन रिट्रेसमेंट का यूज़ करना और गैप्स का यूज़ करना। ये तो मतलब पढ़ी हम इसलिए रहे हैं ना कि इसका हम यूज़ करें। अभी नेक्स्ट आता है कि टाइप ऑफ ट्रेडिंग ऑर्डर्स। ठीक है, ऑर्डर्स में हम देख लेते हैं, ये है मार्केट ऑर्डर, ये है लिमिट ऑर्डर, और ये है स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो इसको एक बार हम ज़रूरत में जाके देख लेते हैं। अभी मान लो मेरे को ये बाई करना है, तो मेरे पास ये ऑप्शन आ गया मेरे पास मार्केट का, कि मेरे को एक क्वांटिटी बाई करनी है, जहाँ पर भी मुझे मिलेगी वहीं मैं बाई कर लूँगा, चाहे वो 804 पे मिले, 808 पे मिले, 810 पे मिले। दूसरा होता है लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर का मतलब हो गया, मुझे एक क्वांटिटी बाई करनी है, अभी प्राइस जो चल रहा है वो 804.6 रुपये है, लेकिन मुझे यार ये 800 रुपये में बाई करनी है, तो मैं लिमिट ऑर्डर लगा दूंगा अपना 800 रुपये का। ठीक है, यहाँ से मैं इसको चेंज करूँगा, यहाँ से लिमिट ऑर्डर लगाऊंगा 800 का, और मैं सबमिट कर दूंगा। तो जैसे ही 800 पे आएगा ना, ये अपने आप बाई हो जाएगा। अब तीसरी चीज़ क्या है, मान लो मुझे 800 पे बाई करके स्टॉप लॉस भी लगाना है, तो ये मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर हो गया कि मैंने 800 पे बाई किया और जैसे ही 790 आएगा मैं निकल जाऊँगा। ठीक है, तो ये आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दोगे इसके अंदर। तो ये बेसिक चीज़ होती है मार्केट ऑर्डर्स। तो अभी क्या है, हमें समरी देखनी है कि हमने अभी तक क्या देखा। पहली चीज़ ट्रेंड। ठीक है, 3 चीज़ थी। पहली चीज़ ट्रेंड, कि आपने ट्रेंड देखना है और उस ट्रेंड की डायरेक्शन में काम करना है। ट्रेंड ऊपर का है तो नीचे खरीदोगे, ऊपर बेचोगे। ट्रेंड नीचे का है तो ऊपर बेचोगे, नीचे खरीदोगे। दूसरा वही चीज़ें हैं कि बाई द डिप्स, अप ट्रेंड है तो, डाउन ट्रेंड है तो सेल द बाउंसेज। तीसरी चीज़ लेट द प्रॉफिट रन, एंड प्रॉफिट को तो आपने क्या करना है, चलने देना है। प्रॉफिट्स को चलने देना है और अपने लॉस है उनको काटना है। ठीक है, प्रॉफिट को चलना है। मान लो 10 पे लिया और आपको लग रहा है कि 30 जाएगा, तो उसको तो आप रखे रखो, लेकिन 10 पे लिया था आपने, स्टॉप लॉस लगाया था 8 रुपये का, तो ये मत करो कि इसको भी मैं रखे रखूँ, कहीं ना कहीं 10 से 8 आ गया, 8 से 30 की तरफ चला जाएगा। नहीं, जैसे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ जल्दी से आउट हो जाओ, निकल जाओ ट्रेड से। जितना जल्दी लॉस बुक करोगे उतना अच्छा होगा। बट जहाँ प्रॉफिट की बात आती है, 10 से मान लो 15 पे आ गया, तो ये नहीं कि यार 10 से 15 पे आ गया अब इसको बेच देता हूँ कहीं नीचे ना चला जाए। नहीं, जल्दी दिखानी है आपको लॉस बुक करते टाइम। प्रॉफिट बुक करते टाइम आराम से बैठो और उसको चलने दो। यूज़ स्टॉप लॉस ऑर्डर। ठीक है, स्टॉप लॉस ऑर्डर यूज़ करना है हमें।
प्लान के साथ काम करना है। ये नहीं कि आपने जैसे एक प्लान होगा आपका कि पहले मैं मार्केट देखूंगा, ट्रेंड देखूंगा मार्केट का, ठीक है, उसके बाद मैं सेक्टर देखूंगा, उस सेक्टर के अंदर फिर देखूंगा कौन सा सबसे अच्छा, जिसकी आरएस रेटिंग, आरएस का मतलब हो गया रिलेटिव स्ट्रेंथ, की जो सेक्टर में भी सबसे अच्छा है। तो ऐसे प्लान बना के चलना है। ऐसे नहीं कि आज कोई न्यूज़ आ गई तो न्यूज़ पे किसी को खरीद लिया, कल कोई न्यूज़ आ गई तो उसको खरीद लिया, नहीं, आपको एक प्लान होना चाहिए। उसके बाद मनी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, मतलब मनी मैनेजमेंट का सीधा सा मतलब एक ही होता है कि अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 से तो ऊपर ही होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि स्टॉप लॉस जो आप लोगे या रिस्क लोगे आप एक ट्रेड के अंदर, वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू बुक, ठीक है। मैं और बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं जो इक्विटी में काम करते हैं, जो कैश में काम करते हैं, वो 1% लेके चलते हैं कि एक ट्रेड में आपकी कैपिटल का 1% से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, बट बुक के अंदर है वो है 5%। उसके बाद डाइवर्सिफाई, डोंट ओवर डू इट। इसका मतलब हो गया कि ये ना हो कि आपके पैसे एक ही सेक्टर में एक टाइम पे लगे हों, या एक ही स्टॉक में लगे हों, या सिर्फ एक ही मार्केट में लगे हों, ठीक है। मान लो आपने सारे इंडियन मार्केट में लगा रखे हैं, इंडिया में कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो ये बोलता है कि डाइवर्सिफाई करो, अपने पैसे यूएस में भी लगाओ, फिर गोल्ड में भी लगाओ, ठीक है, क्रिप्टो में भी लगाओ, ऐसे। अब व्हेन पिरामिडिंग, पिरामिडिंग का मतलब होता है कि मान लो 10 से और 30 का आपका टारगेट है, तो आप जैसे ऐसे ऐसे जाएगा तो यहाँ बाई करोगे आप, ठीक है, फिर ऊपर गया फिर यहाँ बाई करोगे आप। यहाँ 10 क्वांटिटी खरीदी तो 5 क्वांटिटी आप यहाँ खरीदोगे, यहाँ भी खरीदोगे। तो इसको बोलते हैं पिरामिडिंग की। जैसे जैसे आपकी जो ट्रेड है वो आपकी डायरेक्शन में जाती है तो आप क्वांटिटी बढ़ा देते हो, तो पिरामिडिंग करते हैं हम। तो ये बोलते हैं कि पहले 10 खरीदे थे, तो ये नहीं होगा कि अगली पिरामिडिंग में आप 20 स्टॉक खरीद लो, नहीं, आप स्मॉलर क्वांटिटी लेके जाओगे जो पहले है, अगली पे आप 5 से कम खरीदोगे, 3 खरीदोगे। जो सक्सेसिव ट्रेड आप लोगे ना पिरामिडिंग के टाइम, वो आपकी पिछली से कम होगी। यहाँ 10 क्वांटिटी खरीदी तो यहाँ आपको 7 खरीदनी, यहाँ 7 खरीदे तो यहाँ 5 खरीदनी, ऐसे। क्योंकि यहाँ से नीचे जाने का रिस्क की प्रोबेबिलिटी कम थी, यहाँ से नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ से ज़्यादा है, यहाँ से प्रोबेबिलिटी नीचे जाने की यहाँ से ज़्यादा है। तो ऐसा ना हो कि आपने यहाँ 10 क्वांटिटी खरीदी, ठीक है, यहाँ तक आपने 10 क्वांटिटी प्रॉफिट लिया, लेकिन यहाँ आपने 20 क्वांटिटी कर दी और यहाँ से आधा ही आएगा ना, तो आपका पूरा जो प्रॉफिट है उसको वाइप आउट कर देगा। तो क्वांटिटी आपकी कम होगी। मान लो यहाँ 10 क्वांटिटी थी, यहाँ आपने 5 खरीदी, तो अगर वो नीचे ही आता है तो इन 10 क्वांटिटी का आपका प्रॉफिट चलता रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, विनिंग पोजीशन ही आपको खरीदनी है, एवरेज करनी है। ये नहीं कि कोई 10 पे खरीदा 8 पे आ गया तो आप ये सोच रहे हो यार कि मैं 8 पे और बाई कर लेता हूँ तो मेरा एवरेज 9 आ जाएगा, वो नहीं करना है आपको। जो आपने देख लिया कि मैंने ये बेट लगाई और वो गलत जा रही है, तो सबसे पहले उसमें क्या करो, निकलो उससे। नेवर ऐड ए लूजिंग पोजीशन, नीचे आ रही पोजीशन को जहाँ लॉस कर रहे हो वहाँ पर ऐड नहीं करना है, जहाँ प्रॉफिट हो रहा है वहीं ऐड करना है। फिर प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस यूज़ करना है हमारे। ये क्या कह रहा है, मान लो 10 से 30 जा रही है, तो जैसे ही ये हुआ, जैसे यहाँ आपने 10 क्वांटिटी ऐड की, यहाँ आप 7 क्वांटिटी ऐड करोगे, जैसे ही यहाँ से घूमेगी तो आप क्या करोगे कि या तो ये स्टॉप लॉस लगा दोगे, ठीक है, या फिर पूरे ट्रेड का जो आपका ब्रेक इवन है, आपने 10 में आपने क्या किया, 10 से आपने 10 क्वांटिटी ली, आपका जो स्टॉप लॉस था वो था 2 रुपये का, ठीक है। मार्केट यहाँ आ गया मान लो 15 पे आपने 7 क्वांटिटी ऐड कर दी, तो जैसे ही आपने ये देख लिया कि हाँ भाई मैंने ट्रेड ली वो सही गई है, आप क्या करोगे, अपना जो स्टॉप लॉस है, अभी आप क्या हो सकता है यहाँ से मार्केट नीचे आए तो आप 2 रुपये लूज़ करोगे, बट आपने क्या करना है, जैसे ही आपने दूसरी एंट्री ली, आपका स्टॉप लॉस है वो आप 10 रुपये पे लेके आओगे, मतलब जहाँ आपने खरीदा वहाँ, कि अगर यहाँ से नीचे भी आ जाता है तो इन पे आप लूज़ नहीं करोगे, इन 10 क्वांटिटी के ऊपर, ठीक है। और क्या कर सकते हो आप कि मान लो यहाँ से नीचे आके आपने यहाँ नीचे आया, आपने 7 क्वांटिटी बाई करी, जैसे ही ऊपर गया ये जो स्विंग लो बनाना है, फिर आपका स्टॉप लॉस जो 8 पे था वो आप यहाँ ला सकते हो। तो ऐसे आप स्टॉप लॉस को भी अपना ऊपर की तरफ लेके आओगे।
फिर है कि नेवर मीट ए मार्जिन कॉल। इसका मतलब कि अगर आपने कोई स्टॉक ले रखा है मार्जिन के ऊपर, मार्जिन का मतलब होता है कि आपने ब्रोकर ने आपको एक तरीके का लोन दे दिया और अगर आप उसमें लॉस में चल रहे हो तो ब्रोकर आपको फ़ोन करता है कि आपका लॉस चल रहा है, या तो आप इस लॉस को भरो या फिर हम आपकी ट्रेड क्लोज कर देंगे। तो ये कहता है कि मार्जिन कॉल को अटेंड ही नहीं करना है। इसका मतलब है कि अगर लॉस में चल रहे हैं तो उस लॉस को एवरेज नहीं करना है। मान लो 10 पे खरीदा, 8 पे आ गया, अब वो बोलेगा कि आपको कहीं ना कहीं 2 रुपये ऐड करो ताकि 10 के ऊपर आ जाए। तो आपको क्योंकि लॉस में ट्रेड चल रही है उसको एवरेज नहीं करना है, मतलब जो हारता हुआ खिलाड़ी है उसके ऊपर कभी पैसा नहीं लगाना है। अगर ये बोल रहा है कि हम आपकी ट्रेड क्लोज कर देंगे तो ट्रेड क्लोज करने दो, बट हारते हुए घोड़े पे, हारते हुए खिलाड़ी पे कभी पैसा नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद क्लोज आउट लूजिंग पोजीशन बिफोर, वो वही चीज़ कि जो हार रहा है उसको पहले बंद करो, जो जीत रहा है उसको चलने दो, क्योंकि कुछ कारण है कि वो जीत रहा है। ठीक। उसके बाद एक्सपेक्ट फॉर वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, मेक डिसीजंस अवे फ्रॉम मार्केट। मतलब आपने नीजर रिएक्शन नहीं करना है। ठीक है, कि मान लिया आपने बुलिश पोजीशन बना रखी है, आपने कोई स्टॉक बाई कर रखा है, लेकिन कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो आप बेच दोगे उसे। आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं, उसके बिना ही आपने बेच दिया कि आपको लगा नेगेटिव न्यूज़ आ गई, मार्केट गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। नहीं, आपको जो डिसीजन लेने हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट से दूर होकर लेने हैं। ठीक है, कि 10 पे एंट्री की, 8 का स्टॉप लॉस था, सिस्टम में स्टॉप लॉस आपने लगाया, फिर चाहे कोई भी न्यूज़ आ जाए, आपका जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होता आप इस ट्रेड को एग्जिट नहीं करोगे। वर्क फ्रॉम लॉन्ग टर्म टू द शॉर्ट टर्म। ठीक है, कि पहले आप क्या करना है, आपने जैसे आप ट्रेडिंग शुरू करोगे तो पहले आप वीकली या मंथली चार्ट्स को देखोगे। ठीक है, उस पर आप सेटअप देख के वहाँ ट्रेडिंग करने की कोशिश करो। जितना आप टाइम फ्रेम को बढ़ाओगे उतना ईजी होता है ट्रेडिंग, क्योंकि उसमें रिस्क जो होता है वो आपको कम होता है। जितना आप जैसे मंथली से वीकली आ गए, वीकली से डेली आ गए, डेली पे काम करने लग गए, और डेली से आप मिनट्स में काम करने लग गए। ठीक है, 60 मिनट में, फिर वहाँ से 15 मिनट में आ गए, तो जितने छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे रिस्क हमारा बढ़ता जाता है। तो सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पे काम करना सीखेंगे, फिर धीरे 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 जैसे मास्टरी हासिल होगी फिर छोटे टाइम फ्रेम में काम करना शुरू करेंगे। वही चीज़ है कि ये कि पहले इंटरडे ट्रेडिंग में मास्टरी करो, फिर इंट्राडे आओ। इंट्राडे का मतलब हो गया डेली चार्ट पे काम करो, फिर इंट्राडे आओ कि डेली के चार्ट को फिर खोलो। मतलब पहले डेली चार्ट पे काम करो, फिर मिनट्स में आके काम करो आप। ये इंटरडे है, मतलब इंटरडे इंट्राडे में फ़र्क समझ रहा। फिर ट्राई टू इग्नोर कन्वेंशनल विजडम, कि मतलब सब कह रहे हैं वहाँ मत जाना। ठीक है, सारी जनता कभी पैसा नहीं कमा सकती। मान लो 100 लोग हैं, 100 लोगों में 80 कह रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो फिर आप ये देख लो कि आपने कहीं ना कहीं, अगर आप भी इनके साथ हो तो आप 99% चांस से गलत होगे। कन्वेंशनल लोग जो हैं, मतलब जो कन्वेंशनल का हो गया कि मतलब नॉर्मल लोग जिनको पता ही नहीं है, ठीक है, जो इधर उधर से सुन के न्यूज़ देख के ये सब करके बोल रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, अगर आप उनके साथ हो तो आप भीड़ के साथ हो, भीड़ कभी पैसा नहीं कमाएगी। तो आप जब आप बोल रहे हो कि स्टॉक ऊपर जाएगा और सब लोग कह रहे हैं कि नीचे जाएगा, तो आपको उनकी बातें नहीं सुननी है, आपको अपनी जो सेटअप कह रहा है उसी की बात सुननी है। क्यों? क्योंकि माइनॉरिटी ही 1% ही पैसा कमाती है, मेजोरिटी हारती है। उसके बाद कि आपको माइनॉरिटी में रह के कंफर्टेबल होना होगा, कि आपने कहा कि मैं बाई कर रहा हूँ, सब बोल रहे हैं सेल कर रहा हूँ, तो सेल करना है, तो ये नहीं कि आप सबकी बात सुन के और सेल कर दो। नहीं, आपका जो सेटअप है उस पर विश्वास करो, वही चलेगा। माइनॉरिटी ही पैसा कमाएगी। 100 लोग पैसा लेके आएंगे ना, मान लो 100 लोग 10-10 रुपये लेके आ रहे हैं, तो 1000 रुपये हो गए। उन 100 में से 95 लोग जो होंगे वो अपना पैसा हार जाएंगे, और जो 5 लोग होंगे वो इस पूरे 1000 रुपये को लेके जाएंगे। तो हमेशा माइनॉरिटी पैसा कमाएगी और मेजोरिटी दे के जाएगी। फिर टेक्निकल एनालिसिस इज अ स्किल दैट इम्प्रूव विद एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सपीरियंस करोगे ऐसे ऐसे हमारा मतलब तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सपीरियंस के साथ साथ ही अपनी स्किल इम्प्रूव होती है। उसके बाद कीप इट सिंपल, मोर कॉम्प्लिकेटेड इजंट ऑलवेज बेटर, कि सिंपल सेटअप। क्या? पहला ट्रेंड देखो, ठीक है, बुलिश और बियरिश। ठीक है, अगर बियरिश है तो कुछ नहीं करना, स्टडी करो। ठीक है, क्या स्टडी करें? कि कौन सा बियरिश मार्केट में कम गिर रहा है, ये गिर ही नहीं रहा, उस सेक्टर को स्टडी करो, उस सेक्टर के अंदर स्टॉक्स को स्टडी करो और वेट करो। ठीक है, कब मार्केट बियरिश से यहाँ से फिर बुलिश होगा। जैसे बुलिश होगा, सेक्टर देखना है कौन सा सबसे तगड़ा है, उस सेक्टर के अंदर फिर स्टॉक देखना है कौन सा तगड़ा है, और फिर आपको काम करना है। तो सिंपल सेटअप रखना है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा,
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।